भाइयों और बहनों, आज की कथा हमें ले जाएगी उस करुण और भावुक प्रसंग में जहां भरत राम के वियोग से व्याकुल होकर बन जाते हैं और भाई से मिलकर त्याग का अनुपम उदाहरण स्थापित करते हैं। और फिर कथा आगे बढ़ेगी पंचवटी की ओर, जहां राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया बनाकर रहते हैं, जहां शूर्पणखा का प्रसंग घटता है और जहां खरदूषण जैसे राक्षसों का संहार होता है। तो आइए आरंभ करें राम कथा का छठा दिवस। हे दर्शकों, भरत और शत्रुघ्न जब अपने ननिहाल से लौट रहे थे तो मार्ग में ही नगरवासियों ने रोते हुए बताया, महाराज दशरथ राम वियोग सह न सके और स्वर्ग सिधार गए। राम, सीता और लक्ष्मण वन को प्रस्थान कर गए हैं। ये सुनते ही भरत का हृदय चीत्कार कर उठा। वे अयोध्या पहुंचे तो देखा महल वीरान हैं, गलियां सूनी हैं और माताएं शोक में विलाप कर रही हैं। माता कौशल्या ने भरत को गले लगाकर कहा, बेटा, तेरे भैया राम वन चले गए, तेरे पिताजी प्राण त्याग गए। भरत ने कैकेयी की ओर देखा और व्यथित होकर बोले, मां, आपके हठ और लोभ ने यह अनर्थ किया। राम को वनवास मिला, पिताजी का देहांत हुआ, ऐसा राज्य मेरे लिए नहीं। पूरा नगर भरत के साथ रो उठा। हर आंख में आंसू थे, हर हृदय में करुणा। गुरु वशिष्ठ और मंत्रीगण ने भरत से आग्रह किया कि वे गद्दी संभालें, परंतु भरत बोले, नहीं, जब तक प्रभु राम लौटकर नहीं आते मैं इस गद्दी को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। यदि राम ही राजा नहीं तो भरत को राज करने का कोई अधिकार नहीं। भरत ने प्रण किया, मैं चित्रकूट जाऊंगा, भैया राम के चरण पकड़कर उन्हें अयोध्या वापस लाऊंगा। अगले ही दिन प्रजा, मंत्रीगण और गुरु वशिष्ठ संग भरत चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। वन में जब भरत की भेंट राम से हुई तो दोनों भाई अश्रुधारा में बहते हुए गले मिले। सरुणा का ऐसा दृश्य था कि आकाश से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। भरत रोते हुए बोले, प्रभु, अयोध्या आपके बिना श्मशान समान है। कृपा करके वापस चलिए और राजगद्दी संभालिए। तब श्री राम ने भरत को उठाकर कहा, हे अनुज भरत, मैंने पिता को वचन दिया है। 14 वर्ष का वनवास मेरा धर्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। सभा भाव विह्वल हो उठी। माता सीता की आंखों से आंसू झर रहे थे। लक्ष्मण भी भावुक हो खड़े थे। भरत ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, यदि आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो मैं भी उस राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। आपकी पवित्र पादुका ही अयोध्या के सिंहासन पर शोभित होंगी। मैं नंदीग्राम में घास फूस की कुटिया बनाकर तपस्वी जीवन बिताऊंगा और 14 वर्षों तक केवल आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यह कहकर भरत ने राम की खड़ाऊं सिर पर धारण की। सभा का प्रत्येक प्राणी इस त्याग और भक्ति को देखकर रो पड़ा। राम ने भरत को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। यही है भरत मिलाप का पावन प्रसंग, जहां प्रेम, धर्म और त्याग एक साथ प्रकट हुए। भरत मिलाप के पश्चात प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास का मार्ग जारी रखते हैं। लंबे पथ पर चलते चलते वे नासिक प्रदेश में पहुंचे। यहां 5 वट वृक्षों से घिरा एक रमणीय स्थान था जो आगे चलकर पंचवटी कहलाया। गोदावरी नदी की निर्मल धारा वहां कल कल बह रही थी। वन में पक्षियों का मधुरियाली और पर्वतों से घिरे उस स्थल ने मानो स्वयं प्रभु का स्वागत किया। श्री राम ने चारों ओर देखा और प्रसन्न होकर कहा, हे अनुज लक्ष्मण, यह स्थान अत्यंत मनोहर और पवित्र है।
यहाँ गोदावरी का तीर्थ है, चारों ओर हरियाली है। यह स्थान हमारे वनवास के लिए उपयुक्त है, यहीं हम निवास करेंगे। तब लक्ष्मण ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, जैसा आप आदेश दें, मैं इसी स्थान पर कुटिया का निर्माण करता हूं। लक्ष्मण ने लकड़ियां काटी, घास फूस और पत्तों से एक सुंदर कुटिया बनाई। माता सीता ने उस कुटिया को अपने हाथों से सजाया। इस प्रकार प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी में बस गए। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा वहां आई। उसने राम के तेज को देखा और मोहित हो गई। सुंदर स्त्री का रूप धरकर बोली, हे राम, आप मेरे पति बन जाइए। राम मुस्कुराकर बोले, हे देवी, मैं तो विवाहिता हूं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे अनुज लक्ष्मण से विवाह कर लो। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण हंसकर बोले, मैं तो प्रभु का दास हूं। विवाह का अधिकारी तो केवल प्रभु राम ही हैं। यह सुनकर शूर्पणखा क्रोधित हो गई। वह माता सीता पर झपटी। तभी लक्ष्मण ने खड्ग उठाकर उसका नाक और कान काट दिए। रक्त बहा और शूर्पणखा चीत्कार करती हुई भागी। वह विलाप करती हुई अपने भाइयों खरदूषण के पास पहुंची। शूर्पणखा ने विलाप करते हुए कहा, भाइयों, उन मनुष्यों ने मेरा अपमान किया है, जाकर उन्हें मार डालो। खरदूषण ने 14,000 राक्षसों की सेना संग पंचवटी पर आक्रमण किया। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा। राम ने शांत स्वर में कहा, हे अनुज लक्ष्मण, तुम माता सीता की रक्षा करो। मैं इन अधर्मियों का अंत करूंगा। राम ने धनुष उठाया। एक एक बाण से अनेक राक्षस भूमि पर गिरे। रक्त की नदियां बह चली। देवता आकाश से जय जयकार करने लगे। राम ने अग्निबाण से दूषण का अंत किया। फिर खर पर बाण चलाया और उसका वक्ष विदीर्ण हो गया। वह भी भूमि पर गिर पड़ा। क्षण भर में 14,000 राक्षस नष्ट हो गए। वन में शांति लौट आई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और जय श्री राम का नाद गूंज उठा। भाइयों और बहनों, आज की कथा में हमने देखा भरत का त्याग और राम भरत का भावपूर्ण मिलन, पादुका राज्य की स्थापना, राम सीता और लक्ष्मण का पंचवटी आगमन, शूर्पणखा का प्रसंग और अंत में खरदूषण का वध। ये कथा हमें सिखाती है कि भाई का प्रेम और त्याग अमर है। धर्म का मार्ग कठिन है पर सत्य है, और अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह राम के बाणों से नष्ट हो जाता है। कल की कथा में हम देखेंगे स्वर्ण मृग का छल, सीता हरण